भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। तो ये अच्छी खबर आखिर किसके लिए है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि ये सबसे अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आखिर क्यों? ये 5 पॉइंट्स में मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल जब से ये सदन शुरू हुआ है, मॉनसून सत्र 20 जुलाई को ये शुरू हुआ था, तब से ये दबाव बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर कि उन्हें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो है वो करवाना होगा। सीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही थी, कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही थी, सदन जो है वो नहीं चल रहा था। लेकिन ये विपक्ष की बातें हैं, स्टूडेंट्स की बातें हैं, छात्रों की बातें हैं। अंदर क्या हो रहा था भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के खुद कई मंत्री जो हैं वो भी इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। सदन जब भी डिसरप्ट होता था या फिर एडजर्न होता था, जब मंत्री लोग या फिर कहें उनके सांसद लोग राज्यसभा और लोकसभा से बाहर आते थे, तो मैंने उनमें से कई सांसदों से बात की, तो सबका मत जो था वो एक था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। लेकिन ये इस्तीफा वो कब देंगे, ये निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कब हरी झंडी जो है वो देते हैं। ये मंत्रीगण और ये सांसद जो हैं ये तर्क ये भी देते थे कि अब धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो लायबिलिटी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनको ये लग रहा था कि इस बात का खामियाजा पार्टी को अभी नहीं तो आने वाले समय में देना पड़ेगा। आने वाले समय में कई मुख्य राज्यों के चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स का जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ब्रांड मोदी। ब्रांड मोदी है वो ब्रांड जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लगातार कई चुनाव जो हैं वो जिताए, स्टेट्स में भी जिताए, राज्यों में भी जिताए, केंद्र में भी जिताए। यही वजह है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी टैली कई स्टेट्स में भी बेहतर कर रही है, और साथ में जो है उसने जो अपना एक स्टैंडिंग है वो केंद्र में भी बेटर की है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसने सीधा सीधा हमला जो है वो ब्रांड मोदी पर किया था। जो ब्रांड मोदी है उसकी इमेज जो है वो डेंट हो रही थी जब से ये धरना प्रदर्शन जो हैं वो चल रहे थे। देश भर से ये खबरें जो हैं वो आ रही थीं, और जिस तरह के पोस्टर्स और जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे इन प्रदर्शनों में, वो सीधा सीधा टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कर रहे थे। जो युवा वर्ग है जिसे हम जेनरेशन जी कहते हैं, वो जो है वो इस तरह के नारे लगा रही थी, मीम्स जो हैं वो बना रही थी। सारा ध्यान जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही था। यही वजह है कि जितने भी सांसदों से मैंने बात की थी उनका ये कहना था कि जिस तरह के नारे लग रहे हैं, जिस तरह का ये मूवमेंट बनता जा रहा है और फैलता जा रहा है, वो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए सही नहीं होगा। इसलिए कई इनसाइडर्स अब ये भी मानते हैं कि शिक्षा मंत्री या फिर अब कहें पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो ब्रांड मोदी को बचाने के लिए करवाया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरह के मूवमेंट्स होती हैं तो सरकारें जो हैं वो उन्हें टैग कर देती हैं कि ये जो मूवमेंट है वो इस वर्ग के लोग कर रहे हैं, इन्हें जो है वो फंडिंग वहाँ से आ रही है। ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे अब ऑर्गेनिक मूवमेंट बनता जा रहा था और फैलता जा रहा था। न सिर्फ दिल्ली में हो रहा था बल्कि कई और राज्यों में, जो देश के कई और राज्य हैं वहाँ पर भी ये जो है वो फैलता जा रहा था। इनफैक्ट कई खबरें जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय तक यहाँ तक पहुँच रही थी कि विदेशों में भी अब प्रदर्शन जो हैं वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। तो जो एक सामूहिक मूवमेंट है वो उसका रूप जो है वो इख्तियार कर रहा था। तो इसे लेकर सरकार के अंदर बेहद चिंता थी कि ये सीधा सीधा डेंट कर रहा है ब्रांड मोदी को। और साथ में जो एक चौथी बड़ी बात है, क्योंकि ये सरकार जो है ये कम्युनिकेशन की
गुरु बताई जाती है कि कम्युनिकेशन में इसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, कोई इसको टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन ये युवा पीढ़ी थी, इसकी जो भाषा है उसमें सरकार जो है वो फंसती हुई नज़र आ रही थी, वो उनसे उनकी भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। यही वजह है कि हमने भी देखा कि प्रधानमंत्री ने लगातार 2 दिन जो मैसेजेस दिए थे वो सोशल मीडिया स्ट्रीम्स में दिए थे। अभी जो उनका आखिरी मैसेज आया था शुक्रवार को, वो इंस्टाग्राम पे हुआ था। इसके ऊपर चर्चा जो है वो सरकार के अंदर ये थी कि 2014 जो था वो ट्विटर का इलेक्शन था, यानी ट्विटर के तहत सरकार ने वो इलेक्शन जीता था। 2019 का जो चुनाव था वो व्हाट्सएप का चुनाव था। व्हाट्सएप के ज़रिए जो मैसेजेस जो हैं वो भेजे जाते थे, उसके ज़रिए ये जो सरकार है वो अपनी बहुमत साबित कर पाई थी। 2024 में जो है यूट्यूब के ज़रिए वो गांव-गांव तक पहुंची थी, लोगों तक उसने बताया था कि उसने क्या क्या काम किए हैं पिछले 10 साल में। लेकिन 2029 वाला इंस्टाग्राम का जो चुनाव होने वाला है, जो है वर्टिकल, लोग जो खबरें हैं वो अब वर्टिकल देख रहे हैं, जिसका इल्म जो है वो सरकारी तंत्र को भी था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जो आखिरी मैसेज है वो इंस्टाग्राम में ही शेयर किया था। हालांकि जो क्रिटिक्स हैं, क्योंकि सरकार में कई ऐसे दल हैं जो खुल के सामने ही नहीं आ रहे, लेकिन क्रिटिकली बहुत एनालाइज करते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। उनका ये कहना था कि जिस तरह से ये मूवमेंट गैदर होता जा रहा था, जो एक बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिली थी, उसको ये जो है वो खारिज करता जा रही थी ये मूवमेंट। उसके आगे पश्चिम बंगाल की जीत जो है वो छोटी लगने लग गई थी। साथ में ये भी बोला जा रहा था कि ये जो नए वर्ग की पीढ़ी है, ये खुद तो वोटर है ही, लेकिन ये बहुत सारे वोट्स को इन्फ्लुएंस भी करती है, वोट कैरियर भी है, यानी अपने परिवारों को भी इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि इस वाले मुद्दे से, पेपर लीक के मुद्दे से हर एक परिवार जो है वो जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो ब्रांड मोदी को टारगेट कर रही थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक टैक्टिकल रिट्रीट की है और जो सिचुएशन है उसे डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश की है। और जो फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा था विपक्ष के बीच में, ट्रेजरी बेंचेस के बीच में, सीजेपी के बीच में, जो उनके साथ मीडिएट करने मंत्रीगण जा रहे थे, जिनमें जेपी नड्डा साहब और साथ में जितेंद्र सिंह साहब थे, उनके बीच में उस फ्लैश पॉइंट को ख़त्म किया है। अब जो है वो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सरकार का जो फोकस है वो एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के ऊपर होगा, क्योंकि आखिरकार सभी जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें रिफॉर्म्स किए जाएं, एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स किए जाएं और जो ये पेपर लीक की घटनाएं हैं वो बंद हों। सरकार इसके लिए एक नया बिल भी ला रही है सोमवार को, कड़े प्रावधान भी हैं, 10 करोड़ की जो है वो फाइन लगाया गया है, 10 साल सज़ा भी है। लेकिन जो एक पहली मांग थी विपक्ष की भी, सीजेपी की भी और सभी जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी, कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वो सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाकर वो अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स कर दी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।